जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति रस वीडियो में। आज हम बात करेंगे, हम मंदिरों में अक्सर जाते हैं तो झुककर माथा क्यों टेकते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है या कई जगह पर शिव जी के मंदिर में जो शिव जी के शिवलिंग होते हैं, उनके जो गर्भगृह होते हैं, गर्भगृह मतलब जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है अंदर, वो गर्भगृह की छत इतनी नीची होती है कि हमें झुकना पड़ता है। या कई मंदिरों की गुफाएं होती हैं और गुफा वो इतनी छोटी होती है कि हमें झुक कर जाना पड़ता। क्यों? वो हमें जीवन में बताना चाहते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें झुकना ही पड़ेगा। एक कहावत है, एक बात बनी हुई है कि भी ऊंचे दरख्तों को फल नहीं लगते, फलदार जो वृक्ष होते हैं वो सदैव झुके रहते हैं। तो इसी तरह जो हमारा जीवन है, हमें अहंकार रूपी ऊंचाई, सीधापन, जो ऊंचाई है ना, वो हमें जीवन में कभी नहीं लानी चाहिए। हमेशा सदैव झुके रहना चाहिए और झुकने में ही हमारे जीवन का आनंद है। सीधे खड़े रहने में हमारा नुकसान है। अगर हम सीधे खड़े रहकर ही हमेशा चलेंगे तो किसी के घर के दरवाजे की चौखट नीची है, किसी के घर के दरवाजे की चौखट ऊंची है, तो हमारा क्या होगा? हर जगह सिर लड़ता जाएगा। तो इसी वजह से मंदिरों के द्वार और गर्भगृह के जो भी छत है नीची बनाई जाती है कि इंसान को जीवन में एक संदेश मिले कि हमें हमेशा झुके रहना चाहिए, और जो झुक गया उसने सब कुछ पा लिया। और झुकने का ये अर्थ नहीं है कि हम हर इंसान के आगे झुकें। झुकने का अर्थ है कि हम परम पिता परमेश्वर के आगे झुकें, भगवान के आगे झुकें। अगर हम झुकते भी हैं तो परम पिता परमेश्वर के आगे झुकें, भगवान के आगे झुकें। अगर हम भगवान के आगे झुकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। तो हमेशा सदैव हमें जीवन में झुकना ही सीखना चाहिए। कल महाअष्टमी है, नवरात्रि की। आप सभी को लखदाता दरबार लुधियाना पंजाब की ओर से महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परसों महानवमी और रविवार को दिन 25 अक्टूबर 2020 को दशमी अर्थात दशहरा। असत्य पर सत्य की जीत। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि असत्य कितना बड़ा भी अपना जाल फैला ले, पाखंड, झूठ, अहंकार, मैं, आखिर उसको सत्य के आगे झुकना ही पड़ा। तो सत्य पर असत्य कभी भारी नहीं पड़ता। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा, जैसे भगवान राम की और रावण की राशि में, भगवान राम की और भगवान, उसको भी आप एक भगवान कह सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रचंड विद्वान ब्राह्मण था। उसके कर्म ने उसे उसकी एक गति और उसकी वो स्थिति तक पहुंचाया। उसकी विवेक ने, उसकी बुद्धि ने, नहीं तो वो तीनों वेद का ज्ञाता था, प्रचंड विद्वान था। जैसे हमारे शुक्राचार्य हैं, इनकी हम गुरु
इस तरह जो रावण था, दशानन, भगवान शिव का उपासक, तो असत्य सत्य पर हावी हुआ, मगर अंत असत्य का ही हुआ और सत्य की जीत हुई। तो महाअष्टमी, महानवमी और दशमी, दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में खुशियां भरी दीपावली लाए और इस समय जो महामारी चल रही है इसका निवारण जल्द से जल्द हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेवादार दरबार दे। यूट्यूब चैनल देव्स गुड लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 9247200786 9646246912। इन नंबरों पर संपर्क करें और हमारे समाज कार्य कल्याण में सहयोग करें। जय माता दी।